हेलो एवरीवन, कार्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। एक्सिस बैंक ने रिसेंटली अपने कार्ड्स में चेंजेस अनाउंस किए हैं। आज इस वीडियो में हम एक्सिस एटलस कार्ड में जो मेजर चेंजेस आई हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि ओवरऑल डिवैल्यूएशन के बाद ये कार्ड कैसा है। सो लेट्स बिगिन। इस कार्ड के फी, लाइफस्टाइल बेनिफिट्स और रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की डिस्कशन से पहले इस कार्ड के टियर बेस्ड सिस्टम को समझना काफी जरूरी है। तो एटलस कार्ड को जैसे होटल लॉयल्टी प्रोग्राम्स के बेनिफिट्स टियर होते हैं वैसे ही डिजाइन किया गया है। टोटल 3 टियर्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। बाय डिफॉल्ट जब आपको कार्ड मिलता है तो आप सिल्वर टियर में रहते हो। अगर आप एक कार्ड एनिवर्सरी ईयर में 7.5 लाख रुपए का स्पेंड करते हो तो आप गोल्ड टियर में अपग्रेड हो जाते हो, और अगर आपका स्पेंड 15 लाख रुपए का है एक एनिवर्सरी ईयर में तो आपको प्लैटिनम टियर में अपग्रेड कर दिया जाता है। आप जब ये स्पेंड थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेते हैं उसके कुछ दिन में आपका टियर अपग्रेड हो जाता है, और अपग्रेडेड टियर नेक्स्ट कार्ड एनिवर्सरी ईयर के एंड तक रहता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज आपका कार्ड एनिवर्सरी ईयर है 1 मार्च 2024 से 28 फरवरी 2025 और आप सपोज 15 नवंबर 2024 तक 7.5 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपका टियर सिल्वर से गोल्ड अपग्रेड कर दिया जाएगा और आपके पास गोल्ड टियर रहेगा टिल 28 फरवरी 2026। एक और चीज का ध्यान रखें कि आपका टियर हर कार्ड मेंबरशिप ईयर में रिव्यू होता है। तो अगर आप गोल्ड टियर में ऑलरेडी हो और आप कार्ड मेंबरशिप ईयर में 7.5 लाख रुपए से कम का स्पेंड करते हो तो आपको डाउनग्रेड करके सिल्वर टियर में कर दिया जाएगा नेक्स्ट कार्ड मेंबरशिप ईयर में। सिमिलरली अगर आप प्लैटिनम टियर में हैं तो अगर आप 15 लाख रुपए से कम का स्पेंड करते हैं तो आपको डाउनग्रेड कर दिया जाएगा नेक्स्ट कार्ड मेंबरशिप ईयर में। 15 लाख रुपए से कम पर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का स्पेंड है तो आप गोल्ड टियर में डाउनग्रेड हो जाएंगे, और अगर आपका स्पेंड 7.5 लाख रुपए से भी कम है तो सिल्वर टियर में डाउनग्रेड कर दिया जाएंगे। अगर हम पुराना एग्जाम्पल ही कंटिन्यू करें तो आप 15 नवंबर 2024 में गोल्ड टियर में अपग्रेड हुए थे और आपका गोल्ड टियर तब से लेके नेक्स्ट कार्ड मेंबरशिप ईयर दैट इज 28 फरवरी 2026 तक वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आप 1 मार्च 2025 से 28 फरवरी 2026 के कार्ड मेंबरशिप ईयर में 7.5 लाख रुपए से कम का स्पेंड करते हैं तो 1 मार्च 2026 को आपको सिल्वर टियर में डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। एक बात का ध्यान रखें कि टियर्स की स्पेंड क्वालिफिकेशन में रेंट पेमेंट्स और वॉलेट लोड्स को नहीं इंक्लूड किया जाता। अब यहीं से पहले चेंज की बात कर लेते हैं। तो 20 अप्रैल 2024 से रेंट पेमेंट्स और वॉलेट लोड्स के साथ साथ अब गोल्ड और ज्वेलरी, गवर्नमेंट स्पेंस, इंश्योरेंस, फ्यूल और यूटिलिटी स्पेंस पर जो स्पेंड हो रहे हैं वो भी टियर इवैल्यूएशन के लिए नहीं कंसिडर किए जाएंगे, और टियर वाइज बेनिफिट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए फी और बेनिफिट्स की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी के साथ। तो इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 5,000 रुपए प्लस टैक्सेस। इस कार्ड पर एज सच कोई रिन्यूअल फी वेवर का क्राइटेरिया नहीं है। अब अगर हम इस कार्ड के वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट्स की बात करें तो एज वेलकम बेनिफिट आपको 5,000 एज माइल्स मिलते हैं कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर पहली ट्रांजैक्शन करने पर, और रिन्यूअल बेनिफिट में आपको जो एज माइल्स मिलते हैं वो डिपेंड करता है आप किस टियर में हो। अगर आप सिल्वर टियर में हो तो आपको 2500 एज माइल्स मिलते हैं, गोल्ड टियर में हो तो आपको 5,000 एज माइल्स मिलते हैं, और प्लैटिनम टियर में हो तो आपको 10,000 एज माइल्स मिलते हैं। लेकिन रिन्यूअल बेनिफिट में भी चेंज आया है। तो 28 अप्रैल 2024 से अगर आप सिल्वर टियर में हैं तो आपको कोई एज माइल्स नहीं मिलेंगे, गोल्ड टियर में है तो 2500 एज माइल्स मिलेंगे, और प्लैटिनम टियर में है तो आपको 5,000 एज माइल्स मिलेंगे। वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट के बाद हम बात करते हैं इस कार्ड पर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं। तो इस कार्ड पर आपको इजी डाइनर के थ्रू 25% ऑफ अप टू ₹800 का डिस्काउंट मिलता है रेस्टोरेंट्स पर। इजी डाइनर ऐप के थ्रू आप इस कार्ड से पे करते हैं तो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 2500 रुपए होनी चाहिए। ये बेनिफिट आपको महीने में एक बार मिलता है। नेक्स्ट लाइफस्टाइल बेनिफिट है लाउंज एक्सेस का। तो आपको लाउंज एक्सेस मिलता है ड्रीम फोक्स के थ्रू, और आपको कितनी कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स मिलती हैं ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टियर में हो। सिल्वर टियर में आपको 1 साल में 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं और 4 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं 1 साल में। गोल्ड टियर में है तो डोमेस्टिक 12 विजिट्स और ओवरसीज 6 विजिट्स मिलती हैं। प्लैटिनम टियर में है तो डोमेस्टिक लाउंजेस की 18 विजिट्स और ओवरसीज लाउंजेस की 12 विजिट्स मिलती हैं 1 साल में। यहाँ एक अच्छी चीज है कि आपके साथ आपके गेस्ट्स भी विजिट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइफस्टाइल बेनिफिट है एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट सर्विस का। एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट में आपको प्रायोरिटी एंट्री टू एयरपोर्ट, प्रायोरिटी चेक इन, प्रायोरिटी सिक्योरिटी चेक और प्रायोरिटी बोर्डिंग जैसी फैसिलिटीज मिलती हैं।
अगर आप सिल्वर टियर में हैं तो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्री मीट एंड ग्रीट सर्विस नहीं मिलती है। अगर आप गोल्ड टियर में हैं तो आपको साल में 2 कॉम्प्लीमेंट्री मीट एंड ग्रीट सर्विस मिलती है, और अगर आप प्लैटिनम टियर में हैं तो आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री मीट एंड ग्रीट सर्विस मिलती है। लेकिन 20 अप्रैल 2024 से ना तो गोल्ड टियर और ना ही प्लैटिनम टियर पर एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट सर्विस मिलेंगी। कंप्लीटली डिसकंटिन्यू हो रहा है ये। लास्ट लाइफस्टाइल बेनिफिट्स है एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप का। तो आपको लग्जरी सेडान से पिकअप या ड्रॉप की फैसिलिटी मिल सकती है इस कार्ड से। सिल्वर और गोल्ड टियर मेंबर्स को ये फैसिलिटी नहीं मिलती, जबकि प्लैटिनम टियर मेंबर्स एयरपोर्ट पिकअप या ड्रॉप साल में 2 बार अवेल कर सकते हैं। लेकिन 20 अप्रैल 2024 से एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप का बेनिफिट भी डिसकंटिन्यू हो रहा है। तो ये थे इस कार्ड के लाइफस्टाइल बेनिफिट्स। अब चलिए बात करते हैं इस कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की। तो आपको हर 100 रुपए के खर्चे पर 2 एज माइल्स मिलते हैं। अब एक बात का ध्यान रखें कि 20 अप्रैल 2024 से गोल्ड और ज्वेलरी, रेंट, वॉलेट, गवर्नमेंट पेमेंट्स, इंश्योरेंस, फ्यूल और यूटिलिटीज पर रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, और ट्रैवल स्पेंस पर हर 100 रुपए के खर्चे पर आपको 5 एज माइल्स मिलते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये ट्रैवल स्पेंस में सिर्फ ट्रैवल एज और स्टैंडअलोन एयरलाइन और होटल्स पे डायरेक्ट स्पेंस ही काउंट होते हैं। अगर आप एग्रीगेटर्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, गोइबिबो जैसे प्लेटफॉर्म से बुकिंग करेंगे तो वो आपको 5 माइल्स नहीं 2 माइल्स मिलेंगे। और यहाँ भी एक चीज़ नोट करें कि 20 अप्रैल 2024 से ऐसे ट्रैवल स्पेंस पर 1 महीने में 2 लाख रुपए तक के खर्चे पर ही 5 एज माइल्स मिलेंगे। उसके बाद हर 100 रुपए के खर्चे पर 2 एज माइल्स मिलेंगे। अगर हम स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन्स की बात करें तो अगर आप एक कार्ड एनिवर्सरी ईयर में 3 लाख रुपए का स्पेंड करते हैं तो आपको 2500 एज माइल्स मिलते हैं। अगर आप 7.5 लाख रुपए का स्पेंड करते हैं तो आपको 5000 एज माइल्स मिलते हैं, और अगर आप 15 लाख रुपीस का खर्चा करते हैं तो आपको 10,000 एज माइल्स मिलते हैं। माइलस्टोन्स में भी 20 अप्रैल 2024 से चेंज आया है कि अब एक साल में 3 लाख रुपए के खर्चे पर 2500 एज माइल्स मिलेंगे, लेकिन 7.5 लाख रुपए के खर्चे पर भी 2500 एज माइल्स मिलेंगे, और 15 लाख रुपए के खर्चे पर 5000 एज माइल्स मिलेंगे। और गोल्ड और ज्वेलरी, रेंट, वॉलेट, गवर्नमेंट पेमेंट्स, इंश्योरेंस, फ्यूल और यूटिलिटी पर जो खर्चे हैं वो माइलस्टोन्स के लिए जो स्पेंड कर रहे हैं उनमें कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अगर हम एज माइल्स रिडेम्पशन की बात करें तो आप एज माइल्स को ट्रैवल एज पर डायरेक्टली रिडीम कर सकते हैं, जहां पे आपको 1 माइल की वैल्यू मिलेगी 1 रुपए। इसको छोड़ के अगर आप माइल्स को एक्सेस पार्टनर्ड एयरलाइंस और होटल में ट्रांसफ़र करते हैं तो मैरियट होटल्स को छोड़ के आपको सभी पार्टनर्ड एयरलाइन और होटल पे हर 1 एज माइल पर 2 पार्टनर्ड एयरलाइन या होटल के 2 माइल्स या पॉइंट्स मिलते हैं। काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं एक्सेस के, आप पूरी लिस्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैरियट होटल्स पर आपको 2 एज माइल्स से 1 मैरियट पॉइंट मिलता है। रिवॉर्ड पॉइंट्स टू ट्रैवल पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करने पर भी काफ़ी चेंजेस आई हैं 20 अप्रैल से। तो अब आप एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख एज माइल्स ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे, और इसमें भी ट्रैवल पार्टनर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए में आपको एकॉर, एयर कैनेडा, इथियोपियन, इतिहाद, जापान एयरलाइंस, मैरियट, सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज, टर्किश, थाई एयरवेज, यूनाइटेड जैसे ट्रैवल पार्टनर्स हैं। और ग्रुप बी में एयर फ्रांस, एयर इंडिया, एयर एशिया, आईटीसी, आईएचजी, क्वांटस, स्पाइस जेट और विस्तारा है। ग्रुप ए में एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 30,000 एज माइल्स ट्रांसफर कर पाएंगे, और ग्रुप बी में एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 1,20,000 एज माइल्स ट्रांसफर कर पाएंगे। अगर करंट ईयर की बात करें तो ये लिमिट 20 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड रहेंगी, और नेक्स्ट ईयर से नॉर्मल कैलेंडर ईयर दैट इज 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये लिमिट्स एप्लीकेबल होंगी। ये थे एक्सिस एटलस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स, और साथ में जो चेंजेस आई हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं। इस कार्ड की जॉइनिंग और रिन्यूअल फी ठीक है, और वेलकम बेनिफिट्स से जॉइनिंग फी के कंपैरेटिवली आपको काफी बढ़िया रिटर्न मिल जाते हैं। 5,000 एज माइल्स को अगर आप आईटीसी में ट्रांसफर करेंगे तो 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे, और एकॉर में भी 10,000 पॉइंट्स। इनकी वैल्यू आईटीसी के केस में 10,000 रुपए की होगी और एकॉर के केस में अराउंड 18,000 रुपए की, तो काफी बढ़िया है। लेकिन इस कार्ड पे रिन्यूअल फी वेवर का क्राइटेरिया नहीं है, और अब जो चेंज आया है उसके हिसाब से रिन्यूअल बेनिफिट भी नहीं मिलता अगर आपका खर्चा 7.5 लाख रुपए से कम है। और क्योंकि रिन्यूअल बेनिफिट के लिए जो स्पेंड कैलकुलेशन है उसमें एक्सक्लूजन भी बहुत है, तो अब रिन्यूअल बेनिफिट लेने काफी डिफिकल्ट हो जाएंगे मोस्टली लोगों के लिए। लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की बात करें तो इस कार्ड पर परफेक्ट ट्रैवल बेनिफिट्स थे, लेकिन अब मीट एंड ग्रीट और एयरपोर्ट ट्रांसफर को हटा दिया गया है, तो अब बस लाउंज का
ही बेनिफिट बचा है। नंबर ऑफ विजिट्स ठीक है, बट वो डिफरेंट ट्रैवल एक्सपीरियंस वाला सीन नहीं रहा है। लाउंजेस तो बहुत से कार्ड्स पर मिल ही जाते हैं हमारे हिसाब से, जैसे कि बाकी कार्ड्स पर हुआ है, इस कार्ड पे भी लाउंजेस के लिए स्पेंड रिक्वायरमेंट आ जाएगा। बैंक्स का काफी खर्चा हो रहा है लाउंजेस से, और इससे एक पॉजिटिव चेंज ये आएगा कि रश कम होगा लाउंजेस से, और जिनको लाउंजेस मिल रहे हैं उनका एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। चलिए अब अगर हम रिटर्न की बात करें तो आपको डायरेक्टली फ्लाइट्स और होटल्स को बुक करने पर आपको 2% का बेस रिटर्न मिलता है, और ट्रैवल एज और एयरलाइंस और होटल्स के स्पेंस पर 5% का। ये तो कुछ खास नहीं है और हम डायरेक्ट रिडेम्पशन रिकमेंड भी नहीं करते। ये कार्ड माइल्स में ट्रांसफर करने के लिए ही बना है, तो मैथमेटिकली आपको एज्यूमिंग कि आप एक एयर माइल से या होटल पॉइंट से 1 रुपए की वैल्यू निकाल रहे हो, तो आपको 4% का बेस रिटर्न और 10% का रिटर्न ऑन ट्रैवल एज और एयरलाइन और होटल्स के स्पेंस पर मिलेगा, जो कि अच्छा है। और इनफैक्ट एकॉर होटल्स पर ये रिटर्न 7.2% और अराउंड 18% हो जाएगा, और बाकी एयरलाइन और होटल्स पे भी ज्यादा रिटर्न हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस पार्टनर पर पॉइंट्स ट्रांसफर कर रहे हैं और कैसे उनको यूज कर सकते हो। थोड़ा रिटर्न और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन माइलस्टोन्स या फिर टियर अपग्रेड पर एक्स्ट्रा माइल्स अर्न करना अब मुश्किल होगा, क्योंकि काफी एक्सक्लूजन्स आ गई हैं। हमारे हिसाब से ये रिटर्न मैथमेटिकल इसलिए है बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। अब ज्यादातर जो अच्छे ट्रैवल पार्टनर्स हैं वो ग्रुप ए में हैं, और आप एक साल में मैक्सिमम 30,000 एज माइल्स ही इन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना है तो आपको 30,000 एज माइल्स से ज्यादा माइल्स ही चाहिए होंगे इन मोस्ट केसेस। और प्रॉब्लम ये भी है कि क्योंकि माइल्स की वैल्यू काफी डायनेमिक होती है, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि टाइम टू टाइम आप किसी पार्टनर पर माइल्स ट्रांसफर करें और फिर जब आपको ट्रैवल करना है तो उनको यूज कर लें। ऐसा नहीं वर्क करता, बिकॉज जब आपको जाना है और आप प्लान करते हो उस हिसाब से, तो आपको समझ आता है कि किस ट्रैवल पार्टनर पर ट्रांसफर करना आपके लिए सबसे ज्यादा सेंस या वैल्यू देगा। तो जब आपको बुकिंग करनी होती है तभी आप ट्रांसफर करते हो, लेकिन अब ये माइल्स ट्रांसफर करने की रिस्ट्रिक्शन है तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसी रीजन से हम ये नहीं बोल रहे कि इस कार्ड में मैसिव डिवैल्यूएशन हुआ है, लेकिन ट्रांसफर लिमिट्स लाने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, और रिन्यूअल बेनिफिट और माइलस्टोन में चेंजेस से थोड़ा रिटर्न में भी इम्पैक्ट आया है। तो ये कार्ड ऐसे लोगों को रिकमेंड किया जा सकता है जिनको एयर माइल्स की गेम की अच्छी समझ हो। इन सब चीजों को देखते हुए हम इस कार्ड को रेट करेंगे 3/5। यही खत्म होती है ये वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।